नीतीश कुमार एक काफी मजबूत नेता है जिन्होंने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हुए हैं। इनका नाम हमारे देश के उन नेताओं में गिना जाता है और इनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की भी है। नीतीश न केवल अपने राज्य बल्कि देश की राजनीति में भी काफी सक्रिय है और इनकी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। बिहार में जन्मे नीतीश के पिता ने उस समय भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था और साथ में ही वो एक आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। साल 1973 में ये विवाह बंधन में बंधे। इस विवाह से इन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम निशांत कुमार है। नीतीश की पत्नी एक अध्यापिका हुआ करती थी और साल 2007 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास दिल्ली में हो गया था। वहीं इस वक्त ये अपने बेटे के साथ रहते हैं। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रखी है और 12वीं पास करने के बाद इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। इस कॉलेज से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री सन 1972 में प्राप्त की थी। नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के सुशासन को सही करने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। इनके पिता कविराज भी राजनीति में काफी सक्रिय हुआ करते थे और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का हिस्सा भी थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनके पिता को आईएनसी पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कारण इनके पिता जनता पार्टी से जुड़ गए थे। राजनीति में आने से पहले नीतीश बिहार राज्य बिजली बोर्ड में कार्य किया करते थे और इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी को छोड़ दी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इस आंदोलन की वजह से ही इन्हें नेता बनने में काफी मदद मिली थी। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत भी हासिल की। इन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी पेश की थी। ये चुनाव जीतने के बाद इन्हें सन 1987 में भारतीय लोकदल के युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप चुना गया था। सन 1989 में इन्हें जनता दल पार्टी का महासचिव बनाया गया था और इसी साल इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था और इनको केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। जिस वक्त इनको ये मंत्रालय मिला था उस समय केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। साल 1991 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया था और इस बार इन्हें इनकी पार्टी जनता दल की ओर से संसद में पार्टी का उपनेता बनाया गया था। साथ में ही ये अपनी पार्टी के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। सन 1996 में नीतीश फिर से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और इस दौरान इन्हें सामान्य प्रयोजन समिति, अनुमान समिति, रक्षा समिति और संविधान संयुक्त समिति का सदस्य भी बनाया गया था। साल 1998 में नीतीश 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया था। हालांकि साल 1999 में हुई गैस ट्रेन आपदा के कारण इन्हें अपना ये मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इन्हें ये मंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा दिया गया था। साल 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूतल परिवहन का पद दिया गया था। 13 अक्टूबर 1999 को इन्हें ये पद दिया गया था और किन्हीं कारणों के चलते 22 नवंबर 1999 में इन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इस पद से हटने के तुरंत बाद ही इन्हें कृषि मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया था और ये 22 नवंबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक ये हमारे देश के कृषि मंत्री थे। साल 2000 में ये पहली बार अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। इन्होंने इस पद को 3 मार्च साल 2000 में संभाला था और इसी साल 10 मार्च को इन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। ये पद छोड़ने के बाद इन्हें फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया था और ये 1 साल तक कृषि मंत्री बने रहे थे। प्रथम बार रेल मंत्री रहते हुए
नीतीश ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कार्य किए थे और इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2001 में फिर से ये पद सौंपा गया था और ये 3 साल तक हमारे देश के रेलवे मंत्री रहे थे। ये साल 2004 में ये फिर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और इस दौरान ये कोयला और इस्पात समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे थे। साल 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी विजय रही थी और इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे थे और इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए थे। इनके इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2010 और साल 2015 में फिर से बिहार की जनता का साथ मिला था और ये इस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए थे। बिहार में नीतीश की सरकार कई बार गिर चुकी है और इस तरह से ये 6 बार इस राज्य के सीएम रह चुके हैं। दरअसल साल 2015 में इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और ये सरकार केवल 2 साल तक ही चल पाई थी। इनकी पार्टी ने लालू की पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके कारण इनकी सरकार गिर गई थी। वहीं इस सरकार के गिरने के बाद इन्होंने बीजेपी पार्टी से हाथ मिला लिया था और फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य किए हुए हैं और इन्हीं कार्यों के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने अपने जीवन जो भी संपत्ति कमाई है, जो राजनीति के जरिए कमाई है, और साल 2017 में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान इन्होंने अपना नामांकन पत्र बिहार में नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश की बिहार की राजनीति में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुए छात्र आंदोलन की बहुत निर्णायक भूमिका रही है। इसी आंदोलन से लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, शरद यादव, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता आए और आज तक राजनीति में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। नीतीश कुमार इनमें सबसे आगे है। आइए जानते हैं नीतीश कुमार के आरंभिक जीवन से आज तक के सफर के बारे में। पटना यूनिवर्सिटी के दिनों में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुए छात्र आंदोलन में नीतीश कुमार का नाम पहली बार उभरा। समाजवादी धारा के नीतीश कुमार 1987 में एंटी कांग्रेस आंदोलन के दौरान पहली बार जनता पार्टी की टिकट से हरनौत से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। 1985 में हरनौत से नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने। 1987 में नीतीश कुमार ने युवा लोक दल के अध्यक्ष का पद संभाला। 1989 में नीतीश कुमार पहली बार बाढ़ से सांसद बने। 1991 में दोबारा नीतीश कुमार दोबारा बाढ़ से सांसद चुने गए। नीतीश इसके बाद 1996 और 1998 में भी सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में नीतीश कुमार को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। हालांकि किशनगंज के पास हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में नीतीश कुमार 5वीं बार सांसद का चुनाव जीते। इस बार उन्हें केंद्र सरकार ने कृषि मंत्री बनाया। 2004 में छठी और आखिरी बार नीतीश कुमार सांसद बने। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने आज नीतीश कुमार को 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे पहले वो 6 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। इस पूरे सिलसिले पर एक नजर डालते हैं। पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण उनको 7 दिन बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। नीतीश कुमार ने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य था। इस कदम को बेहद क्रांतिकारी माना गया। इसने महिलाओं की राजनीति में एंट्री आसान कर दी। इसी तरह नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी की घोषणा कर दी। इसे उन्होंने महिलाओं की मांग पर ही लागू किया। नीतीश कुमार के इस कदम को महिलाओं ने भारी मतदान करके सही भी साबित किया है। नीतीश कुमार पर हमले की इन कहानियों के साथ ही इनके चर्चा में बने रहने के और भी कारण गिनाए जा रहे हैं। फरवरी माह में उनके राष्ट्रपति बनने के कयासों को लेकर
चर्चा चलती रही, जिस पर आरजेडी समेत अन्य कई विपक्षी दलों ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात होगी, तो किसी ने कहा कि इसी बहाने भाजपा की प्रदेश राजनीति से नीतीश कुमार को बेदखल करने की कोशिश है। इसके बाद मार्च आने पर सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर नीतीश कुमार के सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी करने को लेकर चर्चा में रहे। दोनों लोगों के बीच संवाद ने ऐसी कड़ीडीडवाहट पैदा कि दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में आने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बैठकर कार्यवाही का संचालन करने के बजाय अपने कक्ष में ही बैठे रह गए। इस बीच 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में भाजपा के चले आयन ऑपरेशन अभियान का नतीजा रहा कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के सभी विधायक दल से नाता तोड़ भाजपा में चले गए। इसके बाद से हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी सत्ते में है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खामोशी का चादर ओढ़े रखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत एक बार फिर से सुर्खियों में है। निशांत कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद कई लोगों ने पहली बार निशांत को देखा होगा। जहां नीतीश कुमार आए दिन मीडिया में हेडलाइंस बटोरते हैं, तो वहीं उनका परिवार लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहता है। तो आइए जानते हैं कि निशांत कुमार आखिर कौन है और क्यों वो पिता की तरह राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें तेज होने लगी थीं, जिन पर निशांत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। निशांत ने सियासी गलियारों में एंट्री करने से साफ इनकार कर दिया है। वायरल वीडियो में निशांत कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं मोबाइल पर हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, उसमें आवाज अच्छी नहीं आती है, इसीलिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि और अच्छा सुन सकूं। निशांत के राजनीति में ना आने का जवाब भी यहीं छिपा है। दरअसल निशांत अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, इसीलिए वो खुद को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। बता दें कि निशांत पहले भी राजनीति में आने की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। कुछ साल पहले भी उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि वो पिता की तरह राजनीति का रुख नहीं करेंगे, बल्कि अपना पूरा जीवन अध्यात्म को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि निशांत राजनीतिक कार्यक्रमों से भी दूर रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार काफी छोटा है। उनकी फैमिली लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 1973 में मंजू कुमारी से शादी की थी। 48 साल के निशांत नीतीश के इकलौते बेटे हैं। मंजू कुमारी का 2007 में निधन हो गया था। नीतीश के भाई बहन समेत पूरा परिवार राजनीति से दूर रहता है। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म साल 1951 में बिहार के बख्तियारपुर के एक दलित परिवार में हुआ था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। सीएम नीतीश के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडीज से सीखे थे। सीएम नीतीश ने 22 फरवरी 1973 को पेशे से इंजीनियर मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की थी। नीतीश कुमार का एक बेटा है जो बीआईटी